नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा में जुलाई या अगस्त में काबीना का इजलास मुनक्किद करने का ऐलान। गुलबर्गा विज़न 2050 मंसूबा गुलबर्गा ज़िला की हमा जहत तरक्की में अहम संग मील साबित होगा। गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर का बयान। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स में 15% इजाफा कानून के खिलाफ। प्रियांक खरगे का बयान। यादगीर ज़िले में कोविड वैक्सीन कैंप्स का इनेकाद। एक दिन में 16,000 लोगों को कोविड वैक्सीन दिया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीदर में JDS का एहतजाज। गुलबर्गा में ऑटो रिक्शा ड्राइवर को कत्ल करने की वारदात। गुलबर्गा में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ वेलफेयर पार्टी का एहतजाज। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। गुलबर्गा में जुलाई या अगस्त में चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा की ज़ेर सदारत कर्नाटक काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। ये बात मुर्गेश निरानी ज़िला निगरान वज़ीर गुलबर्गा ने बताई। वो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के महात्मा गांधी ऑडिटोरियम में मुनक्किदा से माही KDP इजलास को मुखातिब कर रहे थे। ये इजलास उन्हीं की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। मुर्गेश निरानी ने मज़ीद कहा कि चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा से गुलबर्गा में कर्नाटक काबीना का इजलास मुनक्किद करने की दरख्वास्त की जाएगी। गुलबर्गा में मुनक्किद होने वाले कर्नाटक काबीना के इजलास में गुलबर्गा ज़िला के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के अलावा इलाका कल्याण कर्नाटक के देरीना मसाइल की एकसोई के इम्कानात और वसाइल का जायज़ा लिया जाएगा। गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर मुर्गेश निरानी ने गुलबर्गा ज़िले के ओहदेदारान को काबीना के इजलास के पेश नज़र ओहदेदारान को क़िल्लत-ए-आब के मसले की एकसोई की मुख्तलिफ स्कीमात, आबपाशी मंसूबों और सड़कों की तामीर और कुशादगी के बशमूल मुख्तलिफ तरक्याती कामों का DPR तैयार करने की हिदायत दी। गुलबर्गा ज़िले की हमा जहत तरक्की के लिए गुलबर्गा विज़न 2050 मंसूबा अहम संग मील साबित होगा। ये बात गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर मुर्गेश निरानी ने बताई। वो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के महात्मा गांधी ऑडिटोरियम में मुनक्किदा से माही KDP इजलास को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी इलाके की तरक्की के लिए एजुकेशन, इंडस्ट्रीज़, हेल्थ और ज़राअत के शोबों में तरक्याती इक़दामात करने की ज़रूरत होती है। गुलबर्गा विज़न 2050 में इन चारों शोबों की तरक्की को तरजीह दी जाएगी।
अगले एक साल के दौरान ब्लू प्रिंट तैयार करते हुए रियासती हुकूमत से दरकार फंड्स हासिल किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा वासवा रेड्डी विजया ज्योत्सना ने बताया कि गुलबर्गा विज़न 2050 के लिए अहम शोबाजात की कोर कमेटियां तश्कील देते हुए एक इजलास भी मुनक्किद किया गया। मुतल्लिका महकमा जात के अहदेदारान को मेंबर सेक्रेटरी बनाते हुए उनसे कहा गया है कि अपने अपने महकमा जात से मुताल्लिक ज़रूरी तजावीज़ ज़िला इंतज़ामिया को पेश करें। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स में 15% इजाफा किए जाने की पुरजोर मुखालिफत करते हुए साबिक रियासती वज़ीर प्रियांक खरगे ने इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। वो आज गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के महात्मा गांधी ऑडिटोरियम में मुनक्किदा सेमाही KDP इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। इजलास की सदारत कर रहे ज़िला निगरान वज़ीर मुर्गेश निरानी को प्रियांक खरगे ने बताया साल 2020-21 में 9,631 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वाले शहरी को 15% इजाफा टैक्स के साथ साल 2021-22 में 26,212 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना पड़ेगा। प्रियांक खरगे ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स में कानूनन 5% से ज़्यादा इजाफा करने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स में किए गए 15% इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। यादगीर ज़िले में कोविड वैक्सीन कैंप्स का इनेकाद करते हुए एक ही दिन में 16,000 लोगों को कोविड वैक्सीन दिया गया। ये बात डॉक्टर इंदुमती काम शेट्टी DHO यादगीर ने बताई। उन्होंने मज़ीद बताया कि यादगीर ज़िला में कोविड वैक्सीन लेने के 310 मराकज़ कायम किए गए हैं। यादगीर ज़िले में 9 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने का निशाना है। अब तक 2,70,000 लोगों को कोविड वैक्सीन दिए गए। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। कल के वैक्सीन मेले में जो एक वैक्सीन उत्सव या मेला जो कल पूरे अक्रॉस द कंट्री चलता रहा, उसमें हमारे यादगीर का अचीवमेंट तकरीबन 16,000 तक हम लोग कल वैक्सीनेट कर चुके हैं और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा रहा। प्लीज़, ये बहुत ही साइंटिफिकली अप्रूव्ड एंड टेस्टेड वैक्सीन है, सभी ले रहे हैं, आप भी लीजिए। मेरे दोनों डोज हो चुके हैं। मेरे खुद के फैमिली में 90 इयर्स के पेरेंट्स लिए हैं और 19 साल की बेटी ली है। हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, सभी लोग ले चुके हैं, किसी को भी कुछ भी अभी तक, और 2 डोज सभी का हो चुका है। बीदर में JDS की जानिब से पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में आए दिन हो रहे इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। रमेश पाटिल सोलपुर ज़िले सदर JDS बीदर की क़यादत में अम्बेडकर सर्कल से DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई और डिप्टी कमिश्नर बीदर की मारिफत से रियासती गवर्नर को याददाश्त रवाना की गई। बीदर से ATV न्यूज़ के लिए अलीमुद्दीन बंदा नवाजी की रिपोर्ट। ज़रूरी अशिया की कीमतों में आए दिन हो रहे इजाफे के ख़िलाफ़ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से लाहौटी पेट्रोल पंप मेन रोड गुलबर्गा के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर सलीम अहमद चीतापुरी सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा ज़िला ने मरकज़ और कर्नाटक की BJP हुकूमतों पर महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में बार बार हो रहे इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतें कम करने और महंगाई पर काबू पाने के इक़दाम करने का पुरज़ोर मुतालबा किया।
सलीम अहमद चीतापुरी ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास नारे के ज़रिए मुल्क के अवाम के साथ घिनौना मजाक कर रहे हैं। मुल्क के अवाम इन दिनों जिस कदर परेशान हैं, इससे पहले कभी परेशान नहीं रहे। यानी पूरे देश में WPI की जानिब से एक स्लोगन के तहत एक महीने की मुहिम चलाई गई। बीमार देश की यही पुकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार, ये नारे के साथ में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मुहिम चलाई गई, जिसका आखिरी दिन कल यानी 24 अप्रैल है। हमारा यही मुतालिबा है, ये हुकूमत पूरी तरह से इस वक्त नाकाम हो चुकी है और अपने नाकामियों को छुपाने के खातिर ये हुकूमत तरह तरह के बहानेबाजी बना रही है। कोई ऐसे इश्यूज़ को उठा रही है, ऐसे प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है कि लोग इसी में जो है ना उलझ के रह जाए। ये हुकूमत की पॉलिसी है और ये हुकूमत की पॉलिसी यहाँ पर चलने वाली नहीं है। आज हिंदुस्तान की आवाम जाग चुकी है और हिंदुस्तान की आवाम समझ चुकी है। गुलबर्गा शहर के जफराबाद में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को कत्ल करने की वारदात कल रात देर गए पेश आई। संतोष गुत्तेदार नामी 35 साला ऑटो रिक्शा ड्राइवर के सर पर वजनी पत्थर डालकर उसे कत्ल करने की वारदात पेश आई। संतोष कल रात अपने 4 दोस्तों के हमरा ऑटो में गया हुआ था। खूब नशा करने के बाद संतोष को कत्ल करते हुए कातिल फरार हो गए। इस सिलसिले में ग्रामीण पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में मुकदमा दर्ज हुआ है। गुलबर्गा ज़िला में आज कोविड-19 से 41 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक हुई है, जबकि कोविड-19 के 24 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। गुलबर्गा ज़िला में आज कोविड-19 से कोई मौत नहीं हुई। गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोविड-19 से 61,160 अफराद मुतासिर हुए। इनमें से 60,108 अफराद सेहतियाब हुए। गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोविड-19 से 808 अफराद की मौत हुई। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।